नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर देहात से है, जहां बेल्हापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञानशाला का कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फीता काट कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 8 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये विज्ञानशाला बनाई गई है। मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस विज्ञानशाला से बच्चों में विज्ञान का ज्ञान होगा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं मंत्री राकेश सचान ने विज्ञानशाला का निरीक्षण किया और उनमें से एक प्रोजेक्ट ड्रोन को तिरंगे के साथ उड़ाया। इस विज्ञान प्रयोगशाला में ग्राम प्रधान मुशर्रफ अली का अथक प्रयास शामिल है। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री राकेश सचान और सीईओ ने। गांव में आए हुए हैं, आज एक उद्घाटन आपने किया, इसके विषय में आपने क्या कहा? देखिए, ये माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पुरस्कार योजना और इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण बेल्हापुर में हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में ये प्रयोगशाला का निर्माण हुआ है, जिससे कि निश्चित तौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान गांव-गांव तक पहुँचे, गरीब बच्चों तक पहुँचे, उसी की दिशा में ये कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा में जितना सुधार 17 से लेके 24 तक की माननीय योगी जी की सरकार में हुआ है, यही प्राइमरी विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय थे, जहाँ लोग बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज जिस तरह से आप जाएंगे तो विद्यालयों की जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला गया, इसको पूरी तरह से जो भी हमारी आवश्यकताएं थी विद्यालय में, शौचालय से लेकर के फर्नीचर से लेकर के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी हम लोगों ने दिया। और शिक्षा की दृष्टि में शिक्षक आए, उसकी तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया और आज शिक्षा में जो शिक्षक हैं वो टाइम से आ रहे हैं, पूरा प्रयास से गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज एक तरफ कॉन्वेंट के स्कूल हैं और एक तरफ प्राइमरी स्कूल हैं। अब आप दोनों की तुलना कर लीजिए तो कॉन्वेंट की स्थिति आज प्राइमरी से कहीं ज़्यादा नहीं है। अगर टक्कर लेंगे तो प्राइवेट स्कूल से कहीं अत्यधिक अच्छे स्कूल आज हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा। तो इस तरफ सरकार ने पूरा गौर किया है, पूरी तरह से ध्यान दिया है। और इसरो की मदद से हम लोग जो अंतरिक्ष विज्ञान की जो प्रयोगशालाएँ हैं वो प्राइमरी बेल्हापुर में अभी स्थापित हुई है। इस तरह से इसको गांव स्तर तक ले जाने की एक पहल है कि हमारे गांव में जो गरीबों के बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी विज्ञान की तरफ रुचि रखें, तो समझें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हो। आज बिना देश का कोई भी देश हो, उसका विकास बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी को ग्रहण करना ही और उसको सीखना और उसको जन जन तक पहुंचाना ही ये सरकार की प्राथमिकता। मंत्री जी, जो वैज्ञानिक लैब है ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट है पूरा? ये 8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का जो पुरस्कार योजना है उसके सहयोग से और इसरो की सहयोग की मदद से ये प्रोजेक्ट बनाया गया। नाम और परिचय? मेरा नाम गोविंद यादव है, मैं डायरेक्टर एंड सीईओ हूँ वैज्ञानिका लैब्स का। हम लोग इसरो के साथ मिलके इस प्रयोगशाला को हमने यहाँ पे कानपुर देहात में स्थापित किया है। अच्छा, आज ये प्राथमिक विद्यालय में एक वैज्ञानिक लैब बनाया गया है, तो इससे किस तरीके से बच्चों को शिक्षा मिलेगी और क्या इसका मेन मोटिव है? इस लैब का मेन मोटिव ये है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि अभी केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो नवीन टेक्नोलॉजी है, वो गांव तक पहुंचे। और गांव तक पहुंचाने का मतलब है सबसे पहले हम युवाओं को इम्पैक्ट दें। और युवा जो है हमारे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्कूल में ये लैब बनाकर ये एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जहाँ पर रॉकेट, सैटेलाइट, ड्रोन, प्लेन, टेलीस्कोप,
3D प्रिंटर, रोबोट्स, ऐसी नवीनतम टेक्नोलॉजीज़ को स्थापित किया गया है ताकि बच्चे पढ़ के और अपने बारे में, विज्ञान के बारे में और ज़्यादा जान सकें। अच्छा, यहाँ पे कोई शिक्षक अपॉइंट किया जाएगा जो बच्चों को प्रॉपर रूप से गाइड करेगा कि इसमें क्या होता है, कैसे बच्चे सीखेंगे, तो यहाँ पे कौन अपॉइंट रहेगा? 2 तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम काम करेगा। एक, हमारी जो संस्था है वो टाइम टू टाइम हर 2 महीने 3 महीने में यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे हमारे ट्रेनर्स आके यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। और दूसरा, यहाँ के जो सरकारी स्कूल के जो साइंस टीचर्स हैं, उन साइंस टीचर्स को हम लोग यहाँ के इक्विपमेंट्स पे ट्रेन करेंगे, क्योंकि 24 घंटे हम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो रोज़ आ रहे हैं, तो उनके उस समय को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगातार कक्षाएँ लगेंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगेंगे, और अगले महीने इसी लैब के माध्यम से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके हम लोग इसरो अहमदाबाद भी एक एक्सपोजर विजिट के लिए ले जाएंगे। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।